व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब्स विद तनीशा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आफ्टर ऑलमोस्ट 10 डेज़ मैं भी व्लॉग कर रही हूँ। एंड व्लॉग ये वाला जो होने वाला है, इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं लास्ट 10 दिन में व्लॉग क्यों नहीं कर रही थी और मेरी वीडियो कोई भी क्यों नहीं आ रही थी। राइट नाउ मैं घर पर नहीं हूँ, आई एम इन अ हॉस्पिटल। सो चीज़ें थोड़ी सी वैसी ही हैं, आप लोग आराम से सुनिएगा आगे आगे। एंड पहले मैं आप लोगों को पहले ही सब कुछ बता देती हूँ, मतलब शॉर्ट में, कि अभी क्या सिनेरियो है। अभी सब कुछ ठीक है। एंड हॉस्पिटल में बड़े पापा एडमिट थे, अभी वो ठीक है। साइड वाले बहुत तेज बोल रहे हैं। हाँ, तो अभी वो बेटर है पहले से। एंड बाकी सारी चीज़ें, मतलब जो भी सिचुएशन थी, जो कुछ भी था, वो मैं आपको घर पर जाकर बताऊंगी कि क्या था, क्या हुआ था उनको। एंड जो भी कुछ है, और आप हमारी आंखों के नीचे गड्ढे देख रहे हैं, क्यों हुए, किस लिए हुए, सब कुछ मैं बताऊंगी। अभी वो खाना खा रहे हैं। अब वो पहले से तो ठीक है। गाइस, गुड इवनिंग, इट्स नेक्स्ट डे। एंड मैंने व्लॉग की जो स्टार्टिंग है, आपने जो पहले देखी है, वो हॉस्पिटल में की थी। तो इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था, मैं पहले आपको अब ये बता देती हूँ। एंड गुड इवनिंग हो रही है, मैं अभी नहाई हूँ क्योंकि आज है पूर्णमासी। और अगर आप पहले से मेरे व्लॉग्स देख रहे हो, अगर आप पहले से मतलब मेरे चैनल पर ट्यून्ड हो, तो आप लोग को पता होगा कि मम्मी और पापा दोनों पूर्णवासी का फास्ट रखते हैं। और हमारे घर पे लास्ट 2 मंथ से पूर्णवासी के दिन कथा होती है। तो यस, और आज पूर्णवासी है, शाम के 3:30 बज रहे हैं, 4 बजे हमारे यहाँ पे कथा है। और आज हवन भी है क्योंकि बड़ी मम्मी जो है मेरी, उनका कार्तिक मास जो ये चल रहा था, इसमें उन्होंने फास्ट रखा था। और वो कार्तिक नहा रही थी, लाइक मॉर्निंग में 6 और 6:30 उठकर वो नहा रही थी, जिसको कार्तिक नहाना बोलते हैं। तो वो यही बोल रही थी कि हवन भी हो जाएगा। और सच कहूँ तो जब बड़े पापा बीमार हुए थे, लाइक अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था। बड़े पापा जब बीमार हुए थे तो मैंने बोल भी दिया था कि हम जैसे ही बड़े पापा ठीक हो जाएंगे तो हम सत्यनारायण भगवान जी की कथा कराएंगे अपने घर पे। तो इसलिए भी हो रही है, मतलब बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से कथा हो रही है। तो और हवन हो रहा है, अभी मम्मी वही सब प्रिपेयर कर रही हैं, पूरी सब्जी एंड खीर, हलवा, सब कुछ हवन में भी यूज़ होगा और कथा में भी भोग लगेगा। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बेसिकली क्या हुआ था। जो सिचुएशन थी ना, मतलब मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, हम लोगों से, हम मेरे घर के किसी भी मेंबर से अब आप पूछोगे ना, हम लोगों की आंखों में ना लिटरली जो आंसू होते हैं वो सूख चुके हैं, वो टपकते ही नहीं है। हम इतनी गंदी सिचुएशन हम लोगों ने फेस करी है लास्ट 9-10 डेज में, मैं आपको नहीं बता सकती। मतलब बहुत ही बेकार सिचुएशन थी। एंड मैं सच में मतलब प्रे करूंगी भगवान जी से, गुरु जी से, ऐसी सिचुएशन किसी के भी घर में किसी को भी फेस ना करनी पड़े जो कि हमने फेस किया है। एंड आपने देखा होगा मेरे चैनल पे लास्ट जो व्लॉग डला हुआ है वो गोवर्धन डला हुआ है, भाई दूज व्लॉग भी नहीं आया है। मैं मूवी देखने गई थी टाइगर 3, वो भी नहीं आया है। सब कुछ ऐसे ही पड़ा है, बस आ ही नहीं रहा क्योंकि बड़े पापा की वजह से। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या हुआ था। आपने मेरे गोवर्धन वाले व्लॉग में देखा था, उनकी तबीयत खराब है, ठीक है। भाई दूज वाला इसके बाद आएगा तो आप उसमें भी देखना। मैं व्लॉग ही नहीं कर पाई क्योंकि उनकी तबीयत मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही थी। एक मिनट, मैं ना इसको उतार निकाल देती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ जी गाइस। तो गोवर्धन वाले दिन से ही बड़े पापा की जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अगर आप लोग, अगैन बोल रही हूँ, मेरे पहले से व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा बड़े पापा को अभी जून में या मई में पैरालाइज अटैक आया था। राइट हैंड साइड, जो उनकी राइट हैंड और राइट लेग, मतलब राइट साइड बॉडी जो थी वो उनकी पैरालाइज हो गई थी। तो उनकी उस चीज़ की मेडिसिन चल रही थी और उस वजह से लाइक वो चल नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पाते थे खुद से। तो किसी ना किसी को उनकी हेल्प और टेक केयर के लिए वहाँ पे पूरे दिन प्रेजेंट होना ही होता था। तो अभी कुछ महीनों से, लाइक 1-1.5 महीने से वो अपने आप चल रहे थे, लाइक स्टेबिलिटी उनकी बॉडी में आ रही थी धीरे धीरे। हम लोग को सिर्फ उनके पीछे रहना पड़ता था और वो अपने आप ही लाइक आगे आगे चल लेते थे। बट
गोवर्धन दिवाली वाला व्लॉग भी देखा होगा। बड़े पापा को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी और वो मुझे फूलझड़ी जलाने के लिए भी मना कर रहे थे कि मैं नहीं जलाऊंगा, बट मैंने उनसे ज़बरदस्ती फूलझड़ी जलवाई थी। उनको बहुत ज़्यादा मतलब खांसी हो रही थी, उनको पोल्यूशन था, तो वो मना ही कर रहे थे। और फिर मतलब वो भाप ले रहे थे नेबुलाइजर, लाइक सुबह शाम दवाइयाँ भी चल रही थी। हम लोग सुबह भी डॉक्टर के पास, शाम को भी डॉक्टर के पास उनको लेकर ही जा रहे थे। गोवर्धन वाले दिन क्या हुआ था ना कि गोवर्धन वाले दिन तो ठीक थे, मतलब चाचा ने उनको अपने साथ लाइक हाथ पकड़ के गोवर्धन की परिक्रमा लगवाई थी, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। तो उसके नेक्स्ट डे भाई दूज वाले दिन उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मॉर्निंग में ही पापा उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे। अभी जब आप मेरा भाई दूज वाला व्लॉग देखोगे ना तो उसमें देखना, ठीक है। फिर क्या हुआ था, भाई दूज वाले दिन भी लाइक ठीक है, हॉस्पिटल से आ गए, डॉक्टर ने बोला नहीं एडमिट करने की कोई नीड नहीं है, दवाई दो 3 दिन में ठीक हो जाएंगे, सब ठीक है। तो उस जो भाई दूज वाली हाँ नाइट थी ना, वो बैठ के काटी है हम लोगों ने, क्योंकि उसमें वो सो ही नहीं पा रहे थे। उनकी खांसी कफ नहीं निकल पा रहा था, बेसिकली वो यहाँ पे जमा हुआ था। नेबुलाइजर, चाय, बिस्किट, मतलब यही सब में पूरी रात निकल गई थी। देन अनफॉर्चुनेटली मैं सो गई थी रात को, और मैं सुबह जो भाई दूज के नेक्स्ट डे वाला जो डे था, यानी कि 17 तारीख की मॉर्निंग, भाई दूज के नेक्स्ट डे 17 तारीख थी, मुझे याद है 17 तारीख है। 17 तारीख की मॉर्निंग में अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी। मैंने सिचुएशन अपनी आंखों से नहीं देखी, बट मम्मी, पापा, बड़ी मम्मी, जिसने भी मतलब बताई है वो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। सिर्फ सुबह मम्मी आई थी नीचे से चाय दे के बड़े पापा को। हाँ, उससे पहले की मैं बात बताना भूल गई, लाइक जिस दिन 16 तारीख की रात को मैं उनसे ऐसी मस्ती करती रहती हूँ, आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा। ही इज़ द स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ, लाइक आई कांट डिस्क्राइब यू गाइज की वॉट ही मीन्स टू मी, है ना। तो मैं उनसे रात को ऐसी मतलब वो ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं, छोटे बच्चे की तरह बहुत ज़्यादा। तो मैं मेथी की रोटी खाऊंगा बड़ी मम्मी को, तो बड़ी मम्मी मेथी लेकर आ गई और उन्होंने रात को ही कटवाई कि नहीं मैं तो सुबह मेथी की रोटी ही खाऊंगा, ठीक है। तो मुझसे कहने लगे मैं तो घी रख के रोटी खाऊंगा। मैंने कहा नहीं खाओगे आप, घी नहीं खाओगे। कह रहे मैं खाऊंगा। मैं कहा नहीं खाओगे। कह रहे ज़िद्दी है। मैं कहा हाँ। कह रहे मैं तुझसे ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। ऐसे करके मतलब ऐसे ही होती रही। तो सुबह उनको मेथी की रोटी खानी थी, मम्मी ने मेथी का आटा वाटा करके रख लिया कि ये रोटी जब बड़े आपा नहा लेंगे तो चाय के साथ दे दूंगी। उससे पहले खाली प्लेट की दवाई ले ली थी, तो चाय के साथ पोहा दे देती हूँ, ठीक है। अब मम्मी चाय और पोहा नीचे देने गई थी 17 तारीख को मॉर्निंग में। बड़े पापा ने वो नहीं पी चाय, लाइक सिर्फ 2 सिप पिए और बिस्किट खाया, दैट्स ऑल। और पापा चले गए थे। हम अभी हमारे परिवार में 23 नवंबर को शादी थी लड़की की, तो उनकी लगन लिखी जा रही थी 17 तारीख को, ठीक है। तो क्योंकि नेक्स्ट डे शायद उनकी सगाई जानी थी या उसी दिन सगाई जानी थी, मुझे पता नहीं है, लगन लिखी जा रही थी उनकी। तो बड़े पापा ने उनको फोर्स किया कि नहीं तू वहाँ जा, लगन लिखी जा रही है। हमारा ना गाइस परिवार है, तो लगन मतलब जब ऐसे कुछ काम होता है ना तो सबको जाना होता है। लाइक 27 के 27 घर में से एक बंदा वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छी भी चीज़ है और ये कि मतलब सब साथ में ही मिलके करते हैं। तो हमारे घर से अगर कोई नहीं जाता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो पापा चले गए थे क्योंकि बड़े पापा ने उनको बोला था, ठीक है। पापा लगन में चले गए थे। चाचा अमोक को स्कूल छोड़ने के बाद वो घर पे नहाने चले गए थे, पता नहीं क्या करने चले गए थे, वो उधर चले गए थे, मतलब घर पे। वो रात को यहीं सोए थे उस दिन, ठीक है। तो वो ना बड़े पापा ना मीनवाइल मम्मी ऊपर आ गई चाय वाय देके, उन्होंने नहीं पी। मम्मी प्लेट लेकर ऊपर आ गई, मम्मी कपड़े सुखाने लग गई। बड़ी मम्मी बाहर थी, लाइक मतलब नीचे हॉल जो है उसके बाहर वो कुछ शायद सामान वामान पता नहीं क्या कर रही थी, कुछ कर रही थी। पापा लगन में थे और चाचा घर चले गए थे नहाने के लिए, ठीक है। बड़े पापा जिद करते हैं बड़ी मम्मी से कि तू मुझे नहला,
तो मुझे नहला। तो बड़ी मम्मी ने बोला कि आप मेरे से अकेले नहीं नहलाए जाओगे, उन दोनों में से किसी को आने दो, लाइक चाचा या पापा में से किसी को आने दो तो नहा लेंगे। तो बड़े पापा ने कहा कि नहीं, तू मुझे अभी नहला। लाइक मैंने अभी आपको बताया वो बहुत ज्यादा जिद्दी हो रहा है, ठीक है। तो अब वो इसी जिद पे अड़ गए, तो फिर बड़ी मम्मी ने सोचा कि चलो ठीक है नहला देती हूँ, ठीक है, आराम आराम से नहला दूंगी। बाथरूम में से जब लाइक बाहर आ रहे थे ना, तो उनको चक्कर आए एकदम से, क्योंकि लास्ट 2 दिन से उन्हें चक्कर आ रहे थे, जो हम उनके न्यूरोलॉजिस्ट को बता चुके थे, ठीक है, क्योंकि वो डेली 3 दिन से सुबह शाम हॉस्पिटल जा रहे थे। उनको एकदम से चक्कर आए और वो बैठ गए। बड़ी मम्मी ने मतलब उनको बिठा दिया, गिरने नहीं दिया, उनके खुद चोट लग गई बड़ी मम्मी के, बट उन्होंने बड़े पापा को चोट नहीं लगने दी, ठीक है। तो जब वो बैठे ना, तो उनका जो बीपी था वो बिल्कुल डाउन हो गया था। हमेशा बड़े पापा का जो बीपी है वो हाई होता है, वो डाउन हो गया था, ठीक है। अब वो उठ ही नहीं, बड़ी मम्मी ने एकदम से आवाज़ मारी तो मम्मी नीचे गई तो फिर मतलब मैं आपको सच बताऊं तो मेरी मम्मी घूंघट करती हैं बड़े पापा से, और वो बोलती भी नहीं है, ठीक है। लेकिन बोलते हैं ना कि यार मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मैं इन सब चीज़ों के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, क्योंकि अगर घर में कोई नहीं है और बड़े पापा को किसी चीज़ की नीड है या फिर मम्मी को उनसे कुछ कहना है, तो भाई वो कैसे कहेंगी इस चीज़ पे। पता है मैं अपने घर में हमेशा से गुस्सा होती हुई आई हूँ, और मैं मतलब मेरा कंसर्न यही है कि यार तुम अपने घर में नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे। जो शर्म होती है वो आंखों की होती है, पर्दा ढककर लाइक वॉट, कोई सेंस ही नहीं बनता। मम्मी ने उस दिन शायद बड़े पापा से 20 सालों में पहली बार बोला था, कोई बात नहीं पापा आप उठो, ठीक है, लाइक फर्स्ट टाइम। तो उसके बाद मम्मी और बड़ी मम्मी से भी बड़े पापा नहीं उठ रहे थे। देन सडनली क्या होता है, जब उठाने की कोशिश कर रहे थे उनको, तो मम्मी नोटिस करती हैं कि बड़े पापा मतलब अपनी सेंस खो चुके हैं और वो बेहोश हो गए हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इमीडिएटली पापा को कॉल करती हैं कि आप जहाँ कहीं पर भी हो तुरंत आ जाओ। बड़ी मम्मी चाचा को फ़ोन करती हैं, जल्दी से आ जा, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, हमारी घर में, और मीनवाइल जब बड़े पापा चाचा और पापा दोनों आ गए थे, तो बड़े पापा का जो यूरिन है वो पास हो चुका था घर पर ही। आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि हैंड्स अप थे उस मोमेंट पे। तो हमारी जो गाड़ी है ना, उसको निकलने में घर से और लाइक ऐसे मोड़ने मारने में ना गाइस 2-3 मिनट लग ही जाते हैं आराम से। उस दिन 1 मिनट नहीं लगा। हॉस्पिटल की डिस्टेंस हमारे घर से लाइक 10 मिनट की है, उस दिन 5 मिनट नहीं लगे, क्योंकि हमने कोई रेड लाइट नहीं, हम किसी रेड लाइट पे नहीं रुके, कुछ नहीं, सीधे हॉस्पिटल। और घर पे जब लेकर जा रहे थे ना गाड़ी में, चाचा ड्राइव कर रहे थे, बड़ी मम्मी आगे बैठी थी, पापा बड़े पापा को लेकर पीछे बैठे थे। उनका बोलते ना शरीर ने वो सच छोड़ दिया था, तो उनकी जो मतलब उनको उठाना और उनको लाइक गाड़ी में लटाना बहुत मुश्किल हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर उसके बाद पापा ने लाइक पूरे रास्ते उनको उनके हार्ट को प्रेस किया है। पापा चुग्गा बुला रहा है, तनु बुला रही है, उठो उठो उठो, लाइक ऑल दीज वर्ड्स, बट उनके साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था उस टाइम पे। देन जब हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ पे वो लोग लाइक खड़े ही रहते हैं ऑब्वियसली। तो वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर वाज लाइक कि नो। सो वहाँ पे देन बड़ी मम्मी ने क्या सिचुएशन फेस की थी वो वाली, वो मैं भी नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत बेकार सिचुएशन थी। देन वहाँ पे जो बड़े पापा के डॉक्टर हैं जिनसे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो पहुँचे। देन उन्होंने बोला कि मेरे पेशेंट है 3 दिन से लाइक रेगुलरली मेरे पास आ रहे हैं, एडमिट करो देखो। देन उनको लाइक PCR देते हैं आई गेस, उनको वो दिया, उनका हार्ट लाइक प्रेस किया। बड़ी मम्मी ने वो सारी सिचुएशन अपनी आंखों से देखी थी, एंड शी वाज टेलिंग कि लाइक 6-7 डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स सब प्रेस करे जा रहे थे। जो एक ब्रीथ होती है लास्ट वाली, वो एक ऐसे करके आई। देन इमीडिएटली उनको
वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया एंड 3 दिन बड़े पापा वेंटिलेटर पर रहे एंड बोलते हैं ना कि एक रीबर्थ ऑफ अ पर्सन, तो उनका वो हुआ है एंड वी आर ग्लैड, लाइक मतलब हम भगवान जी का कैसे शुक्रिया अदा करें हमें नहीं पता, वर्ड्स ही नहीं है। मैं भी इवन मैं इतना ज़्यादा भगवान में बिलीव करती हूँ, बट मैं भी पता है बड़ी मम्मी को क्या बोलती थी, तुम क्या 2-2 घंटे मंदिर में लगाती हो, इस मंदिर फिर उस मंदिर फिर यहाँ फिर मैं। भाई अगर बड़े पापा का सच में, अगर बड़े पापा के अंदर लाइक रीबर्थ हुआ है एंड कुछ भी हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बड़ी मम्मी की पूजा की वजह से हुआ है। वो जितना भोले बाबा में बिलीव करती हैं, इवन हम सब लोग लाइक बोलते हैं ना अंत से अनंत तक हमारे सब कुछ शिव हैं। एंड सच में मतलब जो गुरुजी हैं वो भी भोले बाबा का ही रूप है एंड हम सब ऐसे हो गए थे, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। 24 आवर्स तक बड़े पापा को होश ही नहीं था, लाइक उन्होंने पता नहीं अलग अलग इंजेक्शंस दिए हुए थे, कोई होश नहीं था। और इसके बाद जो मैं आपको बात बताऊंगी ना, आप शॉक हो जाओगे। इंसान में जिस दिन लेकर आए हो उस दिन तो डॉक्टर बोल रहा है कुछ नहीं है, नेक्स्ट डे लाइक 3rd डे जब वेंटिलेटर से हटाया उनको, जितने भी टेस्ट हुए हैं ना सारे सही थे, एक भी रिपोर्ट में इतनी सी भी कमी नहीं थी। और अगर अब कोई मेरे से बोलेगा ना कि भगवान में बिलीव नहीं है, लाइक आज तक हम लोग सुनते थे कि ऐसा होता है, मतलब भगवान जी सुनते हैं या फिर कुछ भी, मतलब XYZ कुछ भी फेस कर लिया। सच में अभी भी ऐसे गूज बम्स आ जाते हैं ना, बड़ी मम्मी वाली लैंग्वेज में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उस सिचुएशन को इमेजिन भी करते हैं हम लोग, सोचते भी हैं। तो मैं आपको बता नहीं सकती, ये एक कोइंसिडेंस ही था कि नो वर्ड्स। मैटर ये करता है कि अब वो ठीक हैं और ही इज़ नाइस, ही इज़ गुड, और ऐसी सिचुएशन दोबारा ना हो कि ब्रीथ ही ना बचे, एक भी लाइक सांस ना बचे, इसलिए उनको यहाँ पे पेस मेकर डला है हार्ट में। पेस मेकर जिसको नहीं पता, वो ऐसा होता है जैसे आपके घर में इन्वर्टर होता है ना, तो लाइट चली जाती है तो फिर इन्वर्टर वर्क करता है, सेम वो हार्ट में डलता है पेस मेकर। जब आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही होती है तो वो उसको कम करता है, और कम हो रही होती है तो वो उसको देखता है। तो इट इज़ जस्ट इतनी सी डिवाइस होती है, लाइक एक मैच बॉक्स से भी छोटी होती है, यहाँ पे लगती है लाइक यहाँ पे, तो उनको वो डली है। एंड जब 2-3 दिन रेगुलर जा रहे थे ना हॉस्पिटल, तब भी पता है वो पापा और चाचा और बड़ी मम्मी से क्या कह रहे थे गाड़ी में, शादी के कार्ड वार्ड छपवा लो, तुम कार्ड वार्ड क्यों नहीं छपवा रहे हो। एंड आई वाज लाइक कि यार शिट, मतलब जब ये सारी बातें मुझे सबने बताई ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसी सिचुएशन थी। मेरा उनके साथ जो बॉन्ड है ना, वो मेरे पापा के साथ भी नहीं है। I mean, मैं अपने पापा को सच में बहुत प्यार करती हूँ और मेरा उनके साथ भी उतना अमेजिंग बॉन्ड है जो किसी भी बेटी का शायद नहीं हो सकता, बट उससे ज़्यादा प्रीशियस बॉन्ड मेरा बड़े पापा के साथ है। जब तक बड़े पापा वेंटिलेटर पे थी ना, बीइंग ऑनेस्ट 3 दिन में नहीं सोई मैं एक मोमेंट के लिए, मतलब ये नहीं कह रही आँख नहीं लगी थी, सुबह के टाइम पे 1 घंटा 1.5 घंटा मैं लेट गई थी जब सब लोग उठ गए थे, है ना। और हॉस्पिटल में लाइक पापा रहते थे, क्योंकि मिलने तो वो दे ही नहीं रहे थे, सिर्फ सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा तो पापा बाहर ही रुकते थे। तो वो 3 दिन जब तक वो मशीन वेंटिलेटर्स के से मुँह में यहाँ पे, बहुत बेकार सिचुएशन थी। और मैं उनके साथ मस्ती करती रहती हूँ, लाइक अभी भी पता है मुझसे क्या कह रहे,
पर नहीं, जब आईसीयू में थे ना तब मैंने कहा तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती, क्यों कह रहे ना तू मत ना आया कर कल से, मैं मनोज से कहूँगा तुझे ना लेके आए कि मैं उनसे पता क्या कहती थी, तुम अपना ध्यान रखना, खाना अच्छे से खा लेना। तो मैं 3-4 बोल गई ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना। तो पता मुझसे क्या कह रहे, मैं क्या इन्हें उठ के मार रहा हूँ मैंने कहा अरे नहीं, मतलब अपना ध्यान रखना, खाना खा लेना। कह रहे तू मत आइयो कल से, बहुत बुलवाती हो तुम मुझसे। तो मैं ना 2 दिन फिर हॉस्पिटल नहीं गई थी, इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे मना करा था, नहीं वो तो मज़े में कर रहे थे। मुझे नहीं हो रहा था अंदर से, तो मैं 2 दिन नहीं गई थी, हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी, और मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इंटरनल। फिर मैं कल गई थी हॉस्पिटल से, मैंने आप लोगों को दिखाया व्लॉग में। तो मैंने कहा मैं तुमसे रूस रही थी, तुमने मुझे मनाया नहीं। तो कह रहे कि, मैंने कहा तुम्हें याद नहीं आई मेरी? तो कह रहे ना। मैं कहा शर्म नहीं आ रही? कह रहे ना तो मतलब ऐसे होता रहता है। और यहाँ पे ना मैं एक क्लिप लगाऊंगी, अभी कुछ दिनों पहले जब उनकी शुगर बहुत ज़्यादा नॉर्मल आ रही थी, 80-85 आ रही थी, तो मैंने ना उनके लिए रसमलाई, लाइक उनको बहुत पसंद है, तो मैंने उनके लिए रसमलाई लेकर गई थी। तो देखो उसके बाद आप ये रही क्लिप। ठीक है कि मैं रसमलाई खा रहा हूँ, ओके। कि मेरी शुगर नॉर्मल आई है? 80 नहीं, 85, 84। कैसी है देख कैसे मतलब खा रहे हो। तो बस अब डॉक्टर बोल रहा है कि लाइक 1-2 दिन में घर पे शिफ्ट हो जाएंगे वो। तो या ये रीज़न था गाइस जिस वजह से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे 9-10 दिन। हम लोगों ने बहुत गंदी सिचुएशन देखी है और हम इससे बाहर निकले हैं, और मैं बस यही प्रे करूँगी कि जो सिचुएशन हमने देखी है आप लोग कभी भी ना देखो, कोई आप लोग क्या कोई भी ना देखे। सच्ची में भगवान जी सबको बहुत अच्छे से रखें। एंड दैट्स ऑल गाइस। बाकी चलो अभी पंडित जी आने वाले होंगे तो कथा में बैठते हैं चलो। यहाँ पे सारा सामान आ गया है और यहाँ पे अभी बस भगवान जी की मूर्ति लगेंगी। पंडित जी अभी आए नहीं है। जो भी लाइक खाना प्रसाद होता है वो सब कुछ बन गया है। यहाँ पे ये सब्जी कचौरी के लिए आटा वाटा सब कुछ प्रिपेयर हो गया है। ये खीर यहाँ पे बन रही है, देखो भोग लगेगा। पूरियाँ बन गई हैं और हलवा भी बना रही थी मम्मी, तो हलवा भी शायद बन ही गया है। हाँ बन ही गया होगा। और चरणामृत भी बन गया, सब कुछ हो गया। बस पंडित जी आ जाए, उन्हीं का वेट हो रहा है, फिर करेंगे स्टार्ट पूजा। सो यस, आजकल वो वाला गाना कितना ज़्यादा फेमस हो रहा है ना, जो रूपा आगी मेले में तक गुजर उठा के ले जाएगा। मेरे तो वही चले चले जा रहा है दिमाग में। और बहुत बड़ा व्लॉग हो गया है मुझे पता है, बट चीज़ें आप लोगों को बतानी थी। और ये मत सोचना कि मेरे को तो तैयां वतैया ने खा रखा है तो मेरा मुंह सूज रहा है। नहीं, मैं मोटी हो रही हूँ, मैं इतनी मोटी हो रही हूँ कि मैं आपको नहीं बता सकती। बट मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है अपनी मम्मी का कि मेरे को फेब तक पतले होना है, मतलब शादी तक मुझे पतले होना है बिना पैसे खर्च किए। क्योंकि मैं ना गाइस आपको सच्ची बताऊँ, पापा मुझे 3 बार 5,500 हज़ार रुपये दे चुके हैं जिम जाने के लिए, लेकिन मेरे को नहीं पता वो पैसे कहाँ हैं, वो मैं खर्च कर चुकी हूँ। तो अब तो मेरे को कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला, अब तो मुझे जो करना है खुद ही करना है। अब खुद ही पतले होना पड़ेगा। देख रहे हो मेरा भाई बोलता है चला 4-5 तत्या ने खा रखी हो तुम। नारायण है, हरिद्वार जाओ, इसके जाओ, दंडी स्वामी है ना, बना दिया नहीं। तो उसके बाद जो है अब नाव में वो कंजूस बैठी हरे ओमा अग्नि वैश्वान राय नमो नमः 20 में डाल दीजिए। हरे ओमा हवन हवन नीचे हो गए 5 और भी गए थे, बस डाल दिया। बस ये भाई 5 और डाल दिए बस। ओंकारं विद संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामनं मोक्षं देवा ओंकाराय नमो नमः स्वाहा। Okay guys, so this was it for this vlog. Now I would like to end this and हो सकता है कि कल या परसों लाइक 1-2 दिन में बड़े पापा भी डिस्चार्ज होकर घर पर आ जाएंगे, तो फिर मैं आपको तब उनसे मिलाऊंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।